उधर पहलगाम में जो अटैक हुआ था वो बहुत थरारक था, बहुत डेंजरस था। उसको तो हम अभी मैं तो बोलती हूँ कि मैं मरते दम तक वो नहीं भूल पाऊंगी। बहुत डेंजर था वो सब कुछ। आपके पति जो है कौस्तुभ वेम्बटे, इनके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदला है? उनके जाने के बाद बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ मैं उस टाइम उनके साथ जो फ्रेश रहती थी वैसा हो नहीं रहा है। मैं हमेशा दुख में ही बुरी रहती हूँ। उनकी यादों को मैं भूला नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक अगर शाम को भी खाना कुछ बनाने का रहेगा तो उनको पूछ के ही मैं बनाती थी कि आज हर रोज़ शाम को भी मेरा फ़ोन रहता था। दिन में 3-4 बार हम फ़ोन करते थे और क्या खाना बनाओ ये पूछ के फिर बनाती थी। तो वो इससे उनको कैसे भूल पाऊँगी, मैं नहीं भूल पाती। अभी 1 साल के बाद इस 1 साल के दौरान पीएम मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव किया, इससे आपका थोड़ा बहुत तो दुख जो है हल्का हुआ? हाँ, मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव जो किया है उससे हमारा दुख थोड़ा तो हल्का हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लगता कि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमको हमारे पति को मारा तो हम उनको मारेंगे, उससे थोड़ी ना अपना कुछ हल्का हो जाएगा दुख। अपने पति थोड़ी ना वापस आएंगे। तो मैं तो कहती हूँ उनको समझाओ और कुछ भी करो, उन लोगों की तरफ ये मैसेज डालो कि आपका लड़ा सरकार से साथ है तो आप सरकार के साथ बातें करो, आप सरकार के साथ लड़ो। सर्वसामान्य लोगों को मार के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। उल्टा हम आपके लोग मारेंगे, आप हमारे लोग मारेंगे, तरीका ऐसे ही चालू रहेगा। इससे अच्छा कि आप ये स्टॉप करो। और दूसरा ऐसा कि सरकार ने स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ ये भी सिखाना चाहिए कि सामने अगर ऐसा अटैक हुआ, ऐसा कुछ अतिरेकी अपने सामने आ गया तो उसके साथ कैसे बिहेव करने का, तुरंत कैसे उसके ऊपर अटैक करने का, न डरते हुए, ये सिखाना ज़रूरी है। अभी जो 1 साल बीता है, 22 अप्रैल आपकी ज़िंदगी का सबसे दुखद दिन था, लेकिन 1 साल के बाद आज आपने जो बेटे और बहू के साथ जो बिजनेस आपने संभाला है उसके बारे में थोड़ा ही। उसके जब ऐसा हुआ था तो उसके पहले 1 साल पहले से ही मेरे पति मेरे बेटे के पीछे लगे थे कि तू सब कुछ सीख ले इस धंधे का, या कुछ मार्केट में से कुछ लाने का वगैरह वगैरह सीख ले। अगर मैं मर जाऊंगा अचानक तो तेरे ऊपर पहाड़ खुद टूट पड़ेगा, तो सीख ले पूरा, ऐसे बोलते थे। और मेरी बहू को तो उन्होंने सब कुछ सिखाया था, खरीदी करने का, कैसा करने का, क्या करने का, वो सिखा दिए थे। तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत अड़चनी तो नहीं आई, क्योंकि हमारा राजू जो है बहुत पुराना आदमी है, वो काम करता है हमारे कारखाने में, तो उसने सब संभाला खरीदी करने का, तो वही करता था, उसके ही ऊपर जिम्मेदारी थी पूरी। तो वैसे ज़्यादा तो कुछ अड़चन नहीं आई, लेकिन बाकी लोगों ने भी हमें साथ दिया है जाने अनजाने में, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनका कोई अधूरा सपना है जो वो बार बार हमेशा कहते थे, लेकिन अभी उसको पूरा करने के लिए आप आपके बेटे और बहू के साथ आगे। हाँ, मेरे पति का एक सपना था कि मेरा कारखाना बड़ा होना चाहिए, मेरा माल सब जो है प्रोडक्ट वो प्रदेश में जाना चाहिए। तो मेरा बच्चा मेरा कुणाल बोलता है कि हमेशा यही बोलता है कि पापा की जी इच्छा है कारखाना बड़ा करने का, सपना था उनका, तो वो मैं पूरा करूँगा। हम जगह देखेंगे, उनका चालू है सासवड़ में जगह वगैरह देखता रहता है वो बहुत सारे लोगों को उसने बता के रखा है कि अगर कुछ जगह रहेगी तो हमें बता दो, मैं लूँगा और मेरे पापा का सपना पूरा करूँगा। कुणाल के बेटे के बारे में भी हमेशा कौस्तुभ जी बोलते थे, तो उनका क्या सपना था? कुणाल के बेटे के बारे में भी वो बोलते थे, उनका नातू हुआ तो वो बहुत बहुत खुश थे, उसका नामकरण बड़ा करने वाले थे वो, लेकिन वो सपना तो सपना ही रह गया उनका, बीच में ही उनको जाना पड़ा। तो वो बोलते थे कि मेरा नातू जो आएगा
तो वो मेरा सपना पूरा करेगा, वो कारखाना बड़ा डालेगा, वो मेरा माल जो है वो परदेश भेजेगा और मैं उसको सब कुछ सिखाऊंगा जो मुझे सिखाने का है वो, और वो सीख भी जाएगा जल्दी। ऐसा उनका सपना था और हम भी उनका सपना वो पूरा करेंगे। मेरे नातू को हम कारखाने का सब सिखा देंगे। मेरे कामगार लोग भी बहुत अच्छे हैं, वो भी उनको हमें साथ देते हैं उस बारे में। कौन सी ऐसी बातें हर वक्त आपको याद आती है और आप भावुक हो गए? उनकी बातें तो बहुत सारे बातें रहती है जो अभी सडनली आप पूछेंगे तो मुझे याद नहीं आएगा, क्योंकि हाँ यादें बहुत सारी हैं।